हरियाणा के जिला फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। यहां पर सेक्टर 12 में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान 14 शिकायतें उनके सामने आई, जहां पर उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर निपटारा करने की कोशिश की तो कुछ पेंडिंग शिकायतों को अधिकारियों को तुरंत निपटाने के आदेश दिए। इस मौके पर आपको बता दें कि इन 14 शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़ी थी। इस मौके पर बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड रोड स्थित जितने भी मैरिज पैलेस हैं वो सारे बिना परमिशन के बने हुए हैं। बता दें कि आपको यहाँ पर 25 ऐसे मैरिज हॉल हैं जो बिना परमिशन के बने हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बने 85 मैरिज पैलेस में से सिर्फ 5 पैलेस ऐसे हैं जो परमिशन पर बने हैं। इसके अलावा 80 मैरिज पैलेस बिना सरकार की परमिशन के बनाए गए हैं, जिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि ये मैरिज पैलेस अपने दस्तावेज जल्द पूरे कर ले, अन्यथा इन्हें सबको सील कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इन मैरिज पैलेस के दस्तावेज पूरे नहीं होते कोई भी मैरिज हॉल में शादी या किसी अन्य फंक्शन की बुकिंग नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके सामने कुल 14 शिकायतें आई थी, जिनमें से कुछ शिकायतों को मौके पर निपटाया जा चुका है। जैसे कि एक महिला ने अमृता अस्पताल में नौकरी लगवाने के लिए लगभग 8,000 रुपए दिए थे, जो उस महिला को कमेटी की मीटिंग में शिकायत रखने के बाद पूरा पैसा उसे दिलवा दिया गया है। वहीं बल्लभगढ़ के गाँव मोहाला के रहने वाले दीपक किशोर पुत्र लच्छू राम द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें उसने बताया कि लगभग 10 एकड़ में आलू की फसल बोई हुई थी, जो कि उनके खेतों के पास लगते NHAI के अंडरपास बनाने के लिए नहरों को तोड़ दिया गया, जिसके चलते उसके खेतों में पानी भर गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तुरंत मुआवजा देने की बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तुरंत SDM को फोन किया और उससे किसान को मुआवजा देने का आश्वासन दिलाया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। नगर निगम की है, किसकी है? ये तो नगर का ये भी वहाँ तक तो एरिया ही है नगर का। कहाँ खत्म होता है? जैसा आपको जानकारी है कि आज फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी उसकी मीटिंग अभी हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आज थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही हैं उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नई थी। तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी की हैं। कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उनको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी RW बनी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपकी एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपया जमा कराएं सिक्योरिटी। तो 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार करेंगे, अन्यथा ये चीज़ लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती है उसको दे और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार जो ये नहर है कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है। उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। हमको भी लगता है कि उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिल करके और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की, तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग, चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है, वो सब मिल करके 31 दिसंबर तक उस नहर को चलता करेंगे और उसकी कमियां सब वो दूर करेंगे। एक पिछली बार कंप्लेंट थी कि एक महिला, क्या नाम है महिला का जिसके कागज, मोहसिना
मोहिनी अब्रोल। तो उन्होंने कोई मकान अपना लिया था सोसाइटी में, और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर, उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए। लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। एफआईआर हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है। तो जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उसमें से बल्कि 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई है, 2-3 लोग बाकी हैं, उनकी भी 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है। लेकिन चूँकि अमाउंट बहुत इतना कम है, ये महिला भी बहुत पीड़ित है, तो हमने उसका निर्णय यही किया कि हैफेड से लिया, हाउसफेड से लोन लिया हुआ है। तो उनका कह करके पॉलिसी बना के जो इंटरेस्ट है 50,000 का लोन है, 38,000 रुपया उसको इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट तो उन्होंने छोड़ दिया है। 50,000 रुपया सीएम रिलीफ फंड में से हमने उनको दिला दिया है, ताकि अब कुल मिला के इस महिला को लाभ मिल जाए, इसको कागज वापस मिल जाए। और बाकी वो जो मर गए हैं या बूढ़े हैं, पैसे आएंगे नहीं कह सकते, लेकिन वो 50,000 रुपया हमने अपने अकाउंट से दे करके उस केस को खत्म कर दिया। यहाँ की डेयरीज को प्लॉट दिए गए थे 2003 से 2006 के बीच में, और उस शिकायत पर भी ये विषय है कि कुछ लोगों को प्लॉट मिले थे, फिर बाद में कोर्ट केस हो गया, उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तो अंततः तो हमने कहा कि जो 2003 और 2006 के बीच में जिन्होंने अप्लाई किया है, 25% पैसा जमा भी करा दिया, एक प्रकार से वो एलिजिबल तो उस नाते से मान ही लिए जाएंगे, क्योंकि उस समय का कोई उनके पास लाइसेंस डेयरी का उस समय भी कौन देता था, कई बार कमेटी भी देती नहीं थी, घरों में डेयरियां होती थी, उनको बाहर निकालने के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है, तो उनको एलिजिबल मान करके और उनके प्लॉट्स 25% पैसा छोड़कर 75% पैसा, या तो उस समय के पैसा आज ब्याज समेत ले लें, नहीं तो आज के रेट में 75% लेकर के उनको प्लॉट दे दिए जाएं, ये फैसला कर दिया है। इसी प्रकार से एचएसवीपी का सेक्टर, उसमें कोई एक प्लॉट ये ऑक्शन में दिया गया था किसी एक कंप्लेनेंट को, और वो प्लॉट क्योंकि ज़मीन क्लियर नहीं थी उसके कारण से उसको प्लॉट मिल नहीं सका। तो निर्णय हमने दिया है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसको दे दी जाए, या तो सेम कीमत का किसी अन्य सेक्टर पर उसको प्लॉट दिया जाए, नहीं तो जो ऑक्शन में पैसा उसने जमा कराया है विद इंटरेस्ट उसको वापस किया जाए। दोनों चीज़ों में जो कंप्लेनेंट है जो चीज़ वो चाहेगा वो उसको चुन लेगा। गांव मोला गांव है, हाँ, तो किसान की फसल नहर टूटने से, नहर टूटी तो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम करने से नहर टूट गई थी, बाद में नहर में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन वो पानी खेतों में चला गया और उसकी आलू की फसल और गेहूं की फसल खराब हो गई। तो अंतोगत्वा झगड़ा ये था कि उस पैसे को कौन दे, NHAI दे, इरिगेशन दे। तो हमने निर्णय किया क्योंकि जैसे सामान्यतः जो लॉस होते हैं, हमारे पास जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उसके अंदर हम दे देते तो उसका एक मुआवजा उसका बना करके और DC महोदय वो भेज देंगे, उसका जो भी लॉस है वो SDRF में से दिला दिया जाएगा। HSIDC और HSVP, इनके झगड़े पहले काफ़ी बने हुए थे, अपने अपने काम को छोड़ करके। HSIDC रेजिडेंशियल में घुस जाता था और जो HSVP है वो इंडस्ट्रियल में घुसता था, तो उनका हमने अलग अलग कर दिया कि HSIDC तो केवल इंडस्ट्रियल में ही जाएगा और HSVP रेजिडेंशियल या कमर्शियल उसमें जाएगा। इसके कारण से पहले के कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए हुए थे, उनको एक दूसरे ने ऑनर करना छोड़ दिया। अभी एक पॉलिसी मैटर है, इसको हमने लेकर के कहा है कि पॉलिसी मैटर बना के, आखिर किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ है, मानो रेजिडेंशियल का HSIDC को किया हुआ है या इंडस्ट्रियल का HSVP को किया हुआ है, उनका तो दोष नहीं है, तो अंतर्गत उस पॉलिसी में उनको इंटरचेंज करके और उसको सॉल्व करा दिया जाएगा, ऐसा हमने उनको कहा है। BPTP की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, और भी बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जहां कंज्यूमर का बिल्डर का झगड़ा उनकी जो मेंटेनेंस के विषय, बिजली के बिल और ये सब लेकर के है। तो एक केस ऐसा आया था, उसमें हमारे MLA नरेंद्र गुप्ता जी की देखरेख में एक कमेटी बना दी है, उन दोनों पार्टीज को बुला करके और वो उनका सोल्यूशन कराएंगे, और नहीं सोल्यूशन होगा तो फिर अगली बार जो भी विषय आएगा उसके ऊपर विचार करेंगे। तो गाँव में सीवरेज को जो है वो डलने के बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियाँ भी टूटी हैं, बाकी सब भी है, तो उसमें रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जो SC हैं वो रिपोर्ट देंगे, और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक उसका जो
रिपेयर है या कोई नई बननी है, उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने शायद 2 महीने का 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके देंगे। अभी जितने भी बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो उस पर एक सख्त नियमन बनाया है कि उन सब का, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे, या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे। क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें, टाइम उनको हो सकता चाहिए, तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे 50 लाख, 1 करोड़ 20 करोड़ 50 लाख, जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ टीसीपी को या एमसीएफ को, और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस करो। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे।